वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले वीक्स में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे लिए की पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि वीक की बात कर रहे हैं तो अब मार्केट का फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इस वीक मार्केट ने किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करा है और किस तरीके से मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 वीक टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज नजर आई है वो मैं ये बता देता हूँ कि मार्केट ने काफी अपने आप को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रिट्रेसमेंट किया हुआ है। ठीक है, वो कैसे किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि हम बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में हमें मार्केट के बड़े सेंटिमेंट्स का पता चलता है। ठीक है, और जो बड़े सेंटिमेंट्स का पता लगाते हैं, जैसे हम बड़े सेंटिमेंट्स का पता कर लेंगे तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम में जो चीजें होंगी हम उनसे अपने आप का जो विजन है वो क्लियर कर पाएंगे आगे के लिए मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब हम मार्केट को एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, मैं शुरू से कहता हूं कि मेरा जो फेवरेट टूल है मार्केट के अंदर वो मेरा फिबोनाची है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि जब मार्केट ने टॉप हाई से लेकर एक लो लगाया था अपना, ठीक है, जो टॉप हाई था वो हमारा कुछ 26,282 था। ठीक है, और जो लोअर पॉइंट था हमारा, जो मार्केट ने लो लगाया हुआ था वो कहीं ना कहीं लगाया हुआ था 23,273 का। ठीक है, तो ये लो था। इसके बाद मार्केट ने, ये आप देख पाएंगे, तो ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर की हुई थी अपने आप को। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट की थी यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट किया हुआ था मार्केट ने। ठीक है, और ये एक हाई लगाया था, ये हाई यहाँ पर आया, ये एक लो बनाया मार्केट ने इस जगह पे और अपने आप को रिट्रेस कर। तो ये रिट्रेसमेंट है कितना, मतलब क्या मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची के जो हम फॉलो करते हैं वो फॉलो किया था क्या? हाँ, तो मुझे एक चीज पता चली कि जब मैं ये हाई को और इस लो बॉटम को मिलाता हूं, ठीक है, तो पकड़ता हूं इन दोनों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से, तो मुझे कहीं ना कहीं ये 0.5 का लेवल ये मुझे यहाँ पर शो करने लगा है। आप देख सकते हैं ये एटलीस्ट इसी जगह पे शो कर रहा है। ठीक है, आप देखिए ये बिल्कुल मार्केट ने अपने आप को 50% रिट्रेस किया, देन फिर अपने आप को अगेन मार्केट ने फॉल करना शुरू किया। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं, तो जब मार्केट ने इस जगह को फॉल करना शुरू किया, मतलब जब यहां से मार्केट ने अपने आप को, इस पर्टिकुलर जगह से जब मार्केट ने अपने आप को यहां तक करा, तो इस जगह का मतलब ये हाई का और ये जगह का 50% एरिया कहाँ आता है। ठीक है, तो हम एक बार उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसको मार्क करने के बाद मुझे पता चला कि मार्केट का जो 50% का एरिया है वो कहीं ना कहीं ये होता है। देखो मैं आपको बता दें, ये मैंने मार्क किया। ठीक है, और एग्जैक्टली मार्केट का जो 50% एरिया है वो 23,810। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ये जगह पर आया है मार्केट ने। देखिए यहां से मार्केट आया, ये लो लगाया, यहां से रिट्रेस किया, एटलीस्ट अपने 50% एरिया से रिट्रेस किया और फिर एक सेम लो लगाने के लिए मार्केट आया। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को रिट्रेसमेंट तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर रिट्रेस किया। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि आगे मार्केट यहाँ से रिट्रेस तो किया, तो अभी तो ये शुरुआत ही हुआ है मार्केट यहाँ से फॉल करना, तो कितना और जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि क्या मार्केट 22,929 से और कितना नीचे मूव कर सकता है और मार्केट का नेक्स्ट बॉटम क्या हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने जब इस जगह से फॉल किया था, जब ये रिट्रेसमेंट किया था, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट था हमारा, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है, यहां से ये, तो यहां से यहां तक का जो बॉटम बनाया था मार्केट ने, ये बॉटम, और फिर ये रिट्रेस किया, तो ये यहां से लेके इस जगह से लेके ये जगह तक कितने पॉइंट का फॉल किया था मार्केट ने। और जब मैं आपको ये बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाने वाले हो कि एग्जैक्टली क्या लेवल आया है निकल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर टूल लेके यहाँ से देख लेते हैं कि 0.5 से लेके मार्केट ने जो यहाँ तक का फॉल किया था, जो लेटेस्ट बॉटम बनाया वो कितने का बॉटम बनाया था और रिट्रेस कैसे हुआ था। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ 2000 का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रिट्रेसमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो 2000 पॉइंट जो है यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं -8.10% मार्केट यहाँ से फॉल किया था मार्केट। ठीक है, इट्स ओके। अब हम यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अगर मैं और अच्छे से मेजर टूल को यूज करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा यहाँ पर शायद 95 या 84 के आसपास का ये लो है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब मैं यहां से एग्जैक्टली मेरा लेवल निकालता हूं कि 2000 पॉइंट कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि मार्केट का 0.5 लेवल ये था, तो यहां से जब मैंने ये फॉल करना यहां से शुरू किया तो मुझे एग्जैक्ट ये लेवल आप देख सकते हो, ये लेवल 8.41%।
जो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को जब लो लगाया था 50% एरिया को रिट्रेसमेंट करके, ठीक है, जो मार्केट ने 50% एरिया को प्रीवियस टाइम पे जो रिट्रेस किया था और जो यहाँ तक आया था मार्केट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आया था यहाँ तक, तो वो कुछ इस तरीके से था कि 8.41% था, ठीक है। और अब एग्जैक्टली ये जो मार्केट जो हम नया लो देख रहे हैं, तो आप इस लो की थोड़ा सा इसको पहचाने, आप थोड़ा सा देखो क्यों मैं कह रहा हूँ इस चीज को। आप ये देखो यहाँ पर मार्केट को कितने टाइम यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट किया, कितने बार, कितने बार आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एटलीस्ट जब ये जो आया था, शायद ये इलेक्शन के टाइम का था, ठीक है, ये जो आया हुआ था, ये तक को इसने मार्केट ने यहाँ पर टच किया, तो यहीं से अपने आप को रिवर्स किया था मार्केट ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है वो 21,826 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेवल को लिख लीजिए। अगर मार्केट इन फ्यूचर फॉल करता है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट 21,826 हो। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब अगर मार्केट लो लगाएगा तो ये लेवल पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पर हम एक बार फिर से आ जाते हैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी काफी अच्छा है, मार्केट ने अपने प्रीवियस लो के पास ही अपने आप क्लोज किया हुआ है यहाँ पर। और हम एक बार और 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्लान कर लेते हैं। देखिए जो हमारी ट्रेड प्लान है वो कहीं ना कहीं 1 मिनट पर ही रहेगी और वो टोटली प्राइस एक्शन पर रहने वाली, बट हम इन टाइम फ्रेमों का यूज करते हैं कि एक मार्केट के कैंडल और स्ट्रक्चर को समझने के लिए कहीं ना कहीं हम ये टाइम फ्रेम को एक बार रफली चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन बने हुए हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही करने वाले हैं। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट किया हुआ, ठीक है। तो काफी अच्छा मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पर भी किया हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आने वाला है। मैंने प्रीवियस टाइम पे भी कहा था कि मार्केट 2025 में अपने आप को काफी ज्यादा करेक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले मार्केट ने चाहे वो कोविड का टाइम हो अपने आप को करेक्ट नहीं किया हुआ है। आप अगर कोविड की जो क्लोजिंग देखेंगे ईयर वाइज तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को 2-3% ऊपर लेकर ही क्लोज किया। मतलब नो डाउट मार्केट डाउन तो आया था, नीचे तो आया था, मार्केट फॉल तो किया था, बट मार्केट ने अपने आप को जो क्लोज मार्केट जो कोविड में वो डाउन तो आया, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो एंड ऑफ ईयर है उसमें अपने आप को काफी अच्छी क्लोजिंग दी। मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि मार्केट ने दी अपने आप को। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव, 1-2% की तो मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। चाहे वो 20, 21, 22 कोई सा भी आप देख लो तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मार्केट में दी है, ठीक है। तो अभी तक मार्केट में 8 या 9 सालों से कोई करेक्शन हुआ नहीं है ईयर बेसिस पर, ठीक है। ईयर बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकता है 2025 के अंदर में, ठीक है। तो ये मौका भी बहुत अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहें यहाँ पर, ठीक है। देखिए मार्केट फॉल हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी फॉल कर रहा है कोई बात नहीं, हमने कोविड में इससे बेकार सिनेरियो देखे हुए, ठीक है। तो लेकिन एंड ऑफ ईयर क्या हुआ है, मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो डरे नहीं बिल्कुल, ठीक है, बल्कि अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। अगर कहीं पर ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आपका तो वो उसको बुक कर ले। क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है कि हमें और निचले स्तरों पर देखने को मिल सकता है और वहां पर हम हमारी एक फ्रेश न्यू पोजीशन बना सकते हैं आने वाले समय के लिए, ठीक है। 2026, 27, 28 के लिए एक नई फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है नो डाउट आप बुक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड RI या SM नहीं हो, ठीक है ना। तो आप मेरी एडवाइजरी को जस्ट आप एज अ नॉलेजेबल के लिए है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। आप इस पर कोई भी मैं ट्रेड वगैरह रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी तरीके का, ठीक है। तो आप सिर्फ मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर रखता हूँ मार्केट को लेके आप लोगों के सामने। तो आप सबसे पहले एक चीज हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे नो डाउट हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। कहीं भी मार्केट जाए, बट हम एक चीज को ध्यान रखें कि अगर मार्केट हमें फॉल मिलता है तो अगर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन हमें अगर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर 0-50% का प्राइस एक्शन यहाँ पे करेक्ट होता है,
तो कहीं ना कहीं ये जो हम डाउन साइड की ट्रेड रहेगी वो थोड़ा अग्रेसिवली हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट होकर मार्केट आता है तो, प्राइस एक्शन बनाता है तो, ठीक है। और कोशिश करेंगे अप मूवमेंट में अगर कोई ट्रेड मिलती है, नो डाउट ट्रेड एज अ ट्रेडर हमें ट्रेड तो करना ही है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी थोड़ी सी लेस कर देंगे, ठीक है। जहां पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा वहां पर क्वांटिटी को थोड़ा सा लेस करके ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। बाकी डाउन टाइम, डाउन मूवमेंट में अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छा पॉइंट वाइज हम बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर पाए, काफी अच्छे पॉइंट्स हम यहाँ पर कैप्चर कर पाए, ठीक है। और ये जो टाइम है अभी का, ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। आप यहाँ पर ह्यूज मनी कमा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मूवमेंट बहुत अच्छा, क्योंकि डाउन मूवमेंट की एक खासियत जो है, जो कि ऑप्शन बायर के फेवर में, वो ये है कि यहाँ पर आप जो मार्केट है वो फॉल बहुत तेजी से करता है, ठीक है। इतना तेजी से मार्केट आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएगा जितना गिरते हुए मार्केट तेजी से गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है अगर मार्केट फॉल करता है तो। और आप लोगों को प्राइस एक्शन फॉलो करना है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है आपके एज अ कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके पास कितना ही अच्छा प्राइस एक्शन हो, कितना ही अच्छा सेटअप हो, कोई सेंस नहीं रह जाएगा, आप उसमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये मेरी प्रीवियस गलतियां थी जिन्हें मैं धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।